उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के थाना सिंबावली क्षेत्र स्थित गांव लिसडी समाधि बाबा श्री दरगाही साहब पर 2 फरवरी से 3 दिवसीय बसंत पंचमी का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7:30 बजे से होगी। बाबा श्री दरगाही साहब के महंत स्वामी श्री देवशिरानंद जी महाराज ने बताया कि बसंत पंचमी के आयोजन की तैयारियां जोरों पर है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वामी जी ने बताया कि इस मेले की परंपरा 300 वर्षों से यहाँ निभाई जा रही है, जहाँ श्रद्धालु बाबा दरगाही साहब के दर्शन करने आते हैं। भेंट में गुड़ की पहली व चादर चढ़ाते हैं, जिससे बाद में स्वामी जी के द्वारा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बसंत पंचमी के मेले में श्रद्धालु रात में जागरण करते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और बाबा दरगाही साहब की सजावट की जा रही है। नवविवाहित जोड़े भी इस अवसर पर बाबा के दरबार में माथा टेकने आते हैं और बच्चों की मोल कबूल के समय उनके बाल भी यहाँ उतारे जाते हैं। पुलिस प्रशासन भी इस मेले में सहयोग कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न उपकरण भी लगाए जाएंगे। नमस्कार, इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं, जहां पर थाना सिंबावली के गांव लिसडी में, जहां पर मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। लगातार यहां पर बसंत पंचमी की तैयारियां हो रही हैं, जहां पर अब से लगभग 6-7 दिन पहले मैं रिपोर्ट किया था, गन्ना खड़ा था, गन्ना डाल दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर बसंत पंचमी के 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी बैरिकेडिंग किया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर श्रद्धालु आते हैं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बढ़ानी पड़ती है। और देखा जाए तो ये जो पूरा यहाँ पर हालात हैं, ये पूरा मेला लगता है, बच्चों के लिए खेलने कूदने के उपकरण यहाँ लगाए जाते हैं। और बता दें कि इस वर्ष जो है, जो मंदिर के महंत हैं बाबा जी हैं, उनसे बात करेंगे। उन्होंने बताया है कि जो बड़े झूले हैं यहाँ पर नहीं लगेंगे, जिसके लगने से यहाँ पर हूटिंग होती है, कुछ लोगों के होते हैं। लेकिन यहाँ जो पुलिस प्रशासन है बहुत अच्छा कार्य करता है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात है, जो बताया जाएगा, अभी हम बात करेंगे आखिर ये मेला क्यों लगता है 3 दिवसीय बसंत पंचमी का, और सभी बात किए जाएंगे। मैं कहूँगा साथी भाई से वो थोड़ी इधर दिखाए। यही रास्ता है जहाँ पर श्रद्धालु लगातार अपना माथा टिकाई करते हैं और बढ़ते रहते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर भारी जनपदों से भारी श्रद्धालु आते हैं और 3 दिन का ये कार्यक्रम होता है। आइए जानते हैं जो इस समाधि के महंत जी हैं उनसे कि ये कार्यक्रम किस तारीख से बसंत पंचमी का शुरू है, यहाँ पर क्या क्या चढ़ावा चढ़ता है, और जो यहाँ पुलिस प्रशासन जो है हमारा क्या सहयोग करता है, और आने वाले भक्तों के लिए ये क्या अपील करते हैं उनसे मेले के प्रति। महाराज जी, आपका नाम क्या है? स्वामी देवेश्वरानंद। हाँ, पूछो। आइए जानते हैं जो थाना सिंबावली के क्षेत्र अंतर्गत लगने वाले गांव लिसडी के अंदर जो ये दरगाही साहिब हैं, उनके महंत जी हैं यहाँ पर, उनसे कि बसंत पंचमी का कार्यक्रम किस तारीख से शुरू है, क्या दिवसीय कार्यक्रम होता है ये, और यहाँ का जो मेन चढ़ावा है क्या है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर क्या सहयोग करता है, और जो यहाँ पर आने वाले भगत हैं उनसे क्या महाराज जी अपील करेंगे। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वामी देवेश्वरानंद है और ये बसंत पंचमी का मेला करीब 300 वर्ष से यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। यहाँ पर बाबा साहब के जब दर्शन करने लोग आते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने यहाँ पर आते हैं, तो वो भेंट में लाते हैं कुछ गुड़ की भेली तथा चद्दर, विशेष मतलब चढ़ावा कह लीजिए या भेंट कह लीजिए। और फिर यहाँ हमारी तरफ से प्रसाद दिया जाता है। और आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि वो जो चद्दर चढ़ाते हैं यहाँ पर, वो चद्दरें ये दुकानदार काट काट के उनको आधी आधी कर देते हैं। चद्दरें कोई पूरी नहीं होती तथा गुड़ की भेली भी कुछ वजन में कम रहती है। तो इसे श्रद्धालु ध्यान दें इस बात पर कि जब चद्दर और भेली यहाँ से लेते हैं तो चद्दर खोल करके देख लें। दूसरा ये है कि जब जो श्रद्धालु शाम को आते हैं, रात को जागरण करने आते हैं, जिनकी इच्छा पूरी होती है, जो मन्नतें मांगने आते हैं और जिसकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो वो यहाँ पर रात को जागरण करते हैं, जिसे रथ जगह कहते हैं, रैन बसेरा कहते हैं। तो वो ये ध्यान रखें कि जब यहाँ आते हैं तो ज़्यादा लेटने की कोशिश ना करें, इनका भजन करें, भगवान का गीत गाएं, कीर्तन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जागने की कोशिश करें।
और शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा जगह इतनी लेने की कोशिश करें जिससे अपना काम चल जाए, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है और रात को रुकने की व्यवस्था भी हम काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी भीड़ ज़्यादा रहती है, तो इसलिए ध्यान रखें। मैं यही कहना चाहूँगा उनसे कि शांति से, प्रेम से यहाँ बाबा साहब के दर्शन करने आते हैं, श्रद्धा से, प्रेम से दर्शन करें और प्रेम के साथ रात को जागरण करें। तो जैसे महाराज जी यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम है, ये किस तारीख से है और पुलिस प्रशासन क्या सपोर्ट करता है यहाँ पर? ये जो कार्यक्रम है 2 फरवरी से सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होगा तथा 4 फरवरी को शाम तक रहेगा। और अब तक तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही है, ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था अच्छी ना की हो। और पुलिस प्रशासन मेरे पास पहले मिल भी गया है, अभी 8-7 दिन हुए एसओ साहब आए थे और फ़ोन पे भी बात हुई थी मेरी। सब व्यवस्था ठीक चल रही है और प्रसाद क्या दर्शन शुरू होंगे सुबह 7-7:30 बजे से। तो जैसे ये कार्यक्रम है 3 दिवसीय बसंत पंचमी का, तो यहाँ पर लगभग कितने श्रद्धालु आते होंगे? पहले दिन श्रद्धालु जो है बसंत पंचमी 2 तारीख को करीब 25 से 30 हज़ार 20 हज़ार अनुमानतः इतने आते हैं। फिर अगले दिन जो है 15,000 हो जाएंगे और उससे अगले दिन 10,000। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं सामने समाधि बाबा श्री दरगाह साहिब की। यही वो जगह है जहाँ पर यहाँ पर बसंत पंचमी का कार्यक्रम किया जाता है और यहाँ पर आपको पाँव रखने की ज़मीन नहीं मिलेगी, इतना यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जनपद हापुड़ से कैमरामैन विशाल के साथ चौधरी के सिंधु की खास रिपोर्ट समाचार नेशन के लिए। नमस्कार, इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं, जहाँ पर थाना सिंभावली के गांव लिसडी में, जहाँ पर मैं